पाव भर पेट के अलावा जो भी कुछ कमाई करते हैं वो सब पाप ही पाप की कमाई है। जिनके पास भी जो कुछ है वो सब खत्म हो जाना है। ये पेट तो वास्तव में एक टुकड़ा मांगता है। रोटी के एक टुकड़ से सब का पुरुषार्थ चल सकता है। पेट पाव भर आटे से ज्यादा नहीं मांगता। बाकी तो इस दुनिया में चारों ओर पाप ही पाप है। पाव भर पेट के अलावा जो भी कमाई करते हैं वो सब पाप ही पाप की कमाई है। पेट बहुत पाप कराता है। सारी दुनिया पेटू ब्राह्मण बन गई है। पेट के लिए एक दूसरे पर झूठे कलंक लगाते रहते हैं। कलंक लगाते जाते हैं और पैसे कमाते जाते हैं। कितने पैसे चुराए लेते हैं, छुपाए देते हैं। अब इन छुपाने वालों पर भी सरकार क्या कर सकती है? पर कोई भी कितना भी छिपावे, आखिरी छिप नहीं सकेगा। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोटा और किसकी आग जलाए। चोर ले जाएंगे तो FIR लिखाते फिरेंगे, अखबारों में छापते फिरेंगे, अरे हमारे इतना लूट गया, चोरी हो गया, सारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। और अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। नेचुरल कैलेमिटीज आवेंगी वो तो सब कुछ गुम कर देंगी। किसकी दबी रही धूल में भूकंप आवेंगे तो सोना चांदी जो छुपाया हुआ है जमीन में कहां का कहां पहुंच जाएगा, पता ही नहीं लगा सकेंगे। सब कुछ गुम हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं कि इस शरीर के निर्वाहार्थ पाव भर आटे के लिए पुरुषार्थ तो करना है ना। पाव भर आटा भी नहीं निकालेंगे तो पुरुषार्थ कैसे होगा? तो शरीर निर्वाहार्थ भले कुछ भी करो, भले माने ईश्वरीय सेवा करो तो भी गारंटी है कि मेरे बच्चे जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो भूख नहीं मर सकते। दुनिया में कितना भी अकाल दुकाल पड़े, मेरे बच्चों को पेट पूर्ति जरूर मिलेगा। बाकियों के अरब खरब नोट सड़कों पर पड़े रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। तो बाप कहते हैं भले कुछ भी करो, पेट के लिए तो माथा मारना पड़ेगा। इसलिए मना नहीं करते हैं। किस बात के लिए? पेट पूर्ति कमाने के लिए, धंधा धोरी करने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए बाल बच्चों का बाप मना नहीं करते हैं। भले कुछ भी करो, निश्चय बुद्धि हो तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। वो भी तो कुछ करेंगे तभी तो पेट पूर्ति होगी। ईश्वरीय सेवा भी नहीं करेंगे
तो कहां से आवेगा? तो चाहे ईश्वरीय सेवा करो और चाहे पेट पूर्ति के लिए आसुरी सेवा करो। बाकी जो बच्चे हैं, जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बच्चों का धंधा क्या होता है? हैं? बाप डॉक्टर होगा तो बच्चों में भी डॉक्टर के संस्कार समाये हुए होंगे। बाप इंजीनियर होगा तो बच्चे में भी इंजीनियरिंग क्या है, वो संस्कार समाते जाएंगे। तो बोला बच्चे जो हैं उनको तो खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहना चाहिए। इतना पारा चढ़ा रहे जो बाप और वर्षा ही याद आते रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं, अब तुम सारे का बनो, अधूरे का बनो, चौथाई का बनो या 1% का बनो। ये राज परिवार तैयार हो रहा है राजयोग से। राजयोग की कमाई करके तुम जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हो।